प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्कृष्ट विद्यालय ऑबले मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपने प्रश्नों के हल मिला लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो इसका ए सही है। वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। दूसरा है, भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका ए सही है। भावों विचारों का आदान प्रदान। प्रश्न तीसरा, अजनबी शब्द का हिंदी में रूप होगा, तो इसका बी अपरिचित। चौथा, भूखंड तवा सा जल रहा, पंक्ति में अलंकार है, सी उपमा। पांचवा, आँख में धूल झोंकना, ये किसका उदाहरण है, तो यह मुहावरे का। प्रश्न छठवां, रात का पर्यायवाची, तो इसका डी सही है, नलिनी। प्रश्न सातवां, कम बोलने वाले कहलाते हैं, तो इसका होगा मिताहारी। प्रश्न आठवां, माता पिता में समास है, तो ए सही है, द्वंद्व। प्रश्न नौवां, दोहा के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं, तो सी 13-13। प्रश्न 10वां, प्रत्यय युक्त शब्द है, तो इसका ए सही है, सुगमता। प्रश्न 11वां, 2 किलो शक्कर में विशेषण है, तो इसमें होगा परिमाणवाचक। प्रश्न 12वां, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, वाक्य का प्रकार है, तो इसका होगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न 13वां, आकाश नीला है, वाक्य में आकाश है, ए संज्ञा। प्रश्न 14, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद, तो बी सही है, भानु धन उदय। प्रश्न 15वां, कुंडलियाँ लिखने में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो इसका ए सही है, गिरधर कवि। प्रश्न 16वां, बर्ड्स फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, तो इसका होगा ए माइग्रेट। प्रश्न 17, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो इसका डी सही होगा, चॉकलेट। प्रश्न 18वां, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रीफिक्स विथ द वर्ड इन ब्रैकेट, तो इसमें आपको मैनी डाइवर्स फिल इन द ब्लैंक्स ओबे द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन द रोड्स, तो इसका बी सही है, डिसओबे। प्रश्न 19वां, द एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑनर इज, तो इसका ए सही है, ऑनरेबल। प्रश्न 20, एन एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हैविंग एडवर्ब, तो इसका सी वाला सही है। प्रश्न 21, द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिटर इज, तो बी वाला स्वीट। क्वेश्चन 22, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका होगा डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, तो इसका डी वाला सही है, 3, 2, 1, 5, 4। अगला है, पिक द नेम विच वाज नॉट दैट ऑफ युधिष्ठिर्स ब्रदर, युधिष्ठिर के भाई शकुनी नहीं थे, तो डी वाला सही होगा। क्वेश्चन 24, फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट इट इज़, इसका बी वाला सही है, वाह। क्वेश्चन 25, फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड जेंडर इज, तो इसका डी वाला सही है, गूस। प्रश्न 26 नंबर का क्वेश्चन, राइट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गुड, तो गुड का होगा बी बेटर। क्वेश्चन 27, सोहन फिल इन द ब्लैंक इन अ स्मॉल टाउन, सिंपल पास्ट में इसका टेंस में होगा लीव्ड।
28 चूज द एंटोनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इसका एंड का होगा स्टार्ट, ए सही है। प्रश्न 29 आई वेटेड फॉर द बस, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइनली टुक अ कैब। तो इसका बी सही होगा, बट। प्रश्न 30 आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका बी वाला होगा सब्जेक्ट माई ब्रदर, प्रेडिकेट होगा इज रीडिंग अ नॉवेल। प्रश्न 31 निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ए सिक्किम। 32 नीली क्रांति का संबंध है तो मछली उत्पादन से। 33 नंबर क्वेश्चन दूध की शुद्धता मापी जाती है तो इसका होगा लैक्टोमीटर। 34 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो डी ओजोन। 36 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रदूषण का कारण है? तो ओ अनियमित अनियोजित औद्योगिक विकास, डी वाला इसका सही उत्तर होगा। 37 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? तो डी हैजा। 38 नंबर का प्रश्न भूमंडलीय तापमान का कारण, तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। प्रश्न 39 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो है 1.64%। 40 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण है? तो जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होना। प्रश्न 41 पत्ती व पौधों में हरे भाग में पाए जाने वाला वर्णक है तो इसका होगा क्लोरोफिल, बी सही है। 42 नंबर का प्रश्न ठोस अपशिष्टों को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि इसका डी वाला सही है, इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 43 संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य घटक है तो इसका डी सही है, घरेलू मक्खी। 44 गीले अपशिष्ट पदार्थों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है कंपोस्टिंग, डी सही है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो यूरेनियम, डी सही है। 46 नंबर का मिलेट एम्बेसडर के नाम से प्रसिद्ध लहरी बाई मध्य प्रदेश के किस जिले की है? तो यह है बी डिंडोरी। 47 विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो सी विज्ञान। 48 हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात खिलाड़ी का नाम है? तो ए सही, मेजर ध्यानचंद। 49 छिंदवाड़ा में पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो डी भारिया। 50 नंबर का प्रश्न सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सी पचमढ़ी। 51 ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो सी सिनेमा। 52 उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो डी क्षिप्रा। 53 सागर जिले का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सी रहली। 54 भगोरिया पर्व मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सी भील। 55 कथक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो सी उत्तर प्रदेश। 56 मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, तो ये है मलखंब, बी सही है। 57 मध्य प्रदेश में कुल कितनी ज्योतिर्लिंग हैं? तो 2। 58 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डी न्यूयॉर्क। 59 मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है? तो बी नर्मदा।
60 नंबर का प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च। 61 सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो सी 25 सेंटीमीटर। 62 अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाली गैस? तो ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 63 सबसे चमकीला ग्रह? तो बी शुक्र। 64 नंबर, यदि अपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 अंश होगा। अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। 65 रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो पानी का वाष्प में बदलना? सी सही है। 66 अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटीसिड। 67 नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है? मोटर। 68 एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह किस रंग में दिखाई देगी? तो उसका होगा काला। वो कैसी दिखाई देगी? काली। सी सही है। 69 सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत का कारण है? तो नाभिकीय संलयन। ए सही है। 70 विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? ए स्कर्वी। 71 आयोडीन की कमी से होने वाला रोग? घेंगा। 72 गाइटर रोग किससे संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से। 72 सहजीवी का उदाहरण? डी लाइकेन। 74 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो डी लोहा। प्रश्न 75 ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बी कार्बन मोनोऑक्साइड। 76 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह? तो ए सही है, आर्यभट्ट। 77 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो डी अनंत। 77 मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बी सही है, 46। 79 अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो सी द्विखंडन। 80 कार्बन की संयोजकता है? तो इसका बी सही है, 4। 81 नंबर का प्रश्न, RE एक आयत है, इनके विकर्ण O पर मिलते हैं तो x का मान क्या होगा? जबकि यहाँ पर OT का मान है 3x धन 1 और OR का मान है 2x धन 4, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 3x धन 1 बराबर 2x धन 4 हल करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 3, तो A इसका सही है। 82 2400 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताएं। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर निकाल लेंगे। A का मान आएगा हल करने पर 2646, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2646 में से हम 2400 घटा देंगे मूलधन, तो 246 रुपये। अब साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय से हल करेंगे तो 240। अब अंतर 246 में से 240 घटाएंगे तो 6, तो डी उत्तर इसका सही है। 83 समीकरण 3x बराबर 20/7 ऋण x हल करेंगे कुछ इस तरह से, तो हल करने पर हमको मिलेगा x बराबर 5/7, यानी b सही है। 84 नंबर वाला प्रश्न, 1997 में एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, 5% की दर से वृद्धि हो गई, तो आपको बताना 2000 में कितनी होगी। तो दर हो गई 5%, समय 97 से 2000, 98, 99, 2000, 3 वर्ष हो जाएगा। सूत्र में मान रख देंगे, हल करने पर मिलेगा 23,152.5। अब दशमलव के बाद हम राउंड फिगर कर देंगे तो 153, यानी 23,153, ए सही है। 85 नंबर का प्रश्न, x का मान, तो ये वास्तव में एकांतर कोण है, इसलिए यहाँ पर x का मान 108 होगा। 86 नंबर का प्रश्न,
81 का वर्गमूल 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, 59 में 25 जोड़ेंगे 64, हल करने पे आया 8, तो इसका सही उत्तर होगा बी। 87 नंबर का प्रश्न, आधार समान है, भाग में है, घातें घट जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा m ऋण 3 बराबर 5, हल करने पर हमको मिलेगा m धन 3 बराबर 5 और m बराबर 2, तो ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 88, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सभी घातें ऋणात्मक हैं तो धनात्मक बना लेंगे, तो अंश हर बदल जाएंगे, तो 2/1, 3/1, 1/4 और सभी घातें धनात्मक हो जाएंगी। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, जोड़ने पे 29, तो डी वाला उत्तर सही है। 89 नंबर का प्रश्न, x धन y बराबर 2013, तो 1/x धन 1/y बराबर 2013, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? तो इसका लघुत्तम ले लें, x धन y बराबर 2013। अब x धन y का मान 2013 रख दीजिए, तो एक्स वाई का पक्षांतर निस्तरफ और 2013 का पक्षांतर निस्तरफ, तो एक्स वाई बराबर 2013/2013, काटने पर आएगा 1, तो डी वाला उत्तर सही है 1। 90 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर बहिष्कोणों का योग 360 कर दीजिए, मान रख दीजिए सभी का, हल कर दीजिए, तो x बराबर 110, ए उत्तर सही है। 91 नंबर का प्रश्न, संलग्न पाई चार्ट एक महीने के दौरान एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर व्यय और बचत दर्शाता है। तो फिर यहाँ लिखा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 है तो कपड़ों पर मासिक व्यय क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखें, मान लीजिए कुल जो आय है वो है x, तो x का, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं काय के लिए मासिक बचत है 15%, तो x का 15%, x गुणे 15/100 बराबर 3000, हल करने पर आया x बराबर 20,000, यानी कुल आय हुई 20,000। अब कपड़े में कितने प्रतिशत है? 10, तो 20,000 का 10% होगा 2,000, तो ए वाला उत्तर सही है। 92 नंबर का प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 16 है, तो दूसरे का क्या होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल होता है, तो हम विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 240 गुणे 1/2 होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, तो इसको थोड़ा सुधार लें, तो 1/2 16 गुणे d2। अब यहाँ पर क्या होगा, 240 16 बटे में आ जाएगा और 2 गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर d2 बराबर होगा 30, 15 में 2 का गुणा और कर दीजिए, तो इसका सी वाला उत्तर सही होगा 30। फिर प्रश्न 93 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? 216, 343, 1000 और 100, तो ये 216, 343, 1000 घन में है, पूर्ण घन है, जबकि 100 जो है पूर्ण वर्ग है, घन नहीं है, तो डी वाला उत्तर सही है। 94 नंबर का प्रश्न, कौन सा रैखिक व्यंजक है? तो रैखिक व्यंजक में चर की घात 1 होनी चाहिए, तो इसमें डी वाला सही है, 2x धन 1। 95 नंबर का प्रश्न, 3 पर ऋण 1 की घात धन 4 पर ऋण 1 की घात धन 5 पर ऋण 1 की घात और इस पर पूरे कोष्ठक पर 0 की घात, तो 0 की जब घात हो कोष्ठक के ऊपर तो उसका मान 1 होता है, किसी भी पद पर 0 की घात का मान 1। 96 नंबर का प्रश्न, ऋण 4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे ऋण 14/9। पहले हम चिन्ह देखें, 2 जगह ऋण है तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। अब इनको काट लीजिए, तो काटने पर मिलेगा 1/2, 1/2 को हम लिखेंगे 0.5, तो ए वाला उत्तर सही है। 97 नंबर का प्रश्न, रोहन ने एक बाइक खरीदी, 75,000 की 20% लाभ कमाकर उसे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम 75,000 का 20% निकालें तो 15,000, 15,000 में 75,000 जोड़ दें तो 90,000, तो विक्रय मूल्य होगा 90,000, डी सही है उसका उत्तर। 98, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे तब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होता है। तो इस तरह 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये होंगे एक ही ओर के अंतःकोण और इनका जोड़ होता है 180, तो बी वाला सही है।
99 नंबर का प्रश्न, 5607 में वह सबसे छोटी संख्या क्या घटानी होगी जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले भाग विधि से हम 5607 का वर्गमूल निकालें। तो यहाँ पर हमें जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 131 से इस फल बचेगा, अर्थात 131 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 100, 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 15% ब्याज की दर से ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज क्या है और 2 वर्ष बाद अंत में कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इससे हम निकालें तो हमें मिलेगा ब्याज 3,000। अब कुल कितनी राशि थी 10,000। 10,000 में 300 जोड़ देंगे तो हमारे पास 3,000 जोड़ देंगे, यहाँ 0 एक और लगा लीजिए, तो इसका हो जाएगा 13,000। तो इसका होगा 3,000, 13,000। डी वाला उत्तर सही है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।